कत्ल होने का कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे कुछ तंत्र मंत्र या जादू टोना का कुछ किया कथा है। इस कहानी की वजह आपको सब आज पता चल जाएगी। सौरभ इंग्लैंड से भारत 2 साल बाद आता है। उसे पता था तलाक की नौबत आ गई है, लेकिन मुस्कान के लिए सौरभ के अंदर कुछ था। सौरभ कुछ और सोचा करता था, मुस्कान कुछ और सोचा करती थी। मुस्कान के मन में कुछ अलग ही चलता था। सौरभ के मन में तो अपनी पत्नी की भावनाएं, अपने पत्नी की बातें ही चला करती थी। मुस्कान का बर्थडे था, इसलिए वह आया था। साहिल और मुस्कान की कहानी का खुलासा हुआ है, वही इस कहानी के माध्यम से समझेंगे आप लोग। हम सब कुछ बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके पहले साहिल और मुस्कान की पूरी कहानी बता चुकी हूँ। कैसे उसका कत्ल हुआ वह भी देख सकते हो चैनल में जाकर। इसके आगे वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। दरअसल मेरठ के एक स्कूल में साहिल और मुस्कान दोनों पढ़ते थे 8वीं क्लास में। बाद में साहिल स्कूल छोड़ देता है और मुस्कान 12वीं पास करती है उसी स्कूल से। फिर मुस्कान की मुलाकात बंद। अब 8वीं क्लास में थे तो बच्चे थे। इक्स मोहब्बत की बात तब नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब 12वीं पास करते हैं तब उनकी इक्स और मोहब्बत की बात करने की उम्र हो जाती है। लेकिन मुस्कान को साहिल के दिल में कुछ था। मेरठ में एक दिन घूमते घूमते मुस्कान और सौरभ की मुलाकात हो जाती है। पहली नज़र में उन दोनों में प्यार हो जाता है। सौरभ और मुस्कान शादी करने का फैसला कर लेते हैं। सौरभ के घर वाले शादी को लेकर मान नहीं रहे थे, किसी भी मायने में वो नहीं मान रहे थे। सौरभ के घर में कोई तैयार ही नहीं था। घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। फिर एक किराए के घर में रहने लगते हैं, जिस घर में ड्रम मिला था, जिस ड्रम में उसके टुकड़े जाम कर दिए गए थे, उसी घर में वो दोनों रहने लगते हैं। मुस्कान के साथ जब उन्होंने ज़बरदस्ती शादी की, घर वाले पहले तो मना कर रहे थे, फिर सौरभ ने माना नहीं, शादी कर लिया। फिर जिस घर में वो रह रहे थे उसी घर में सौरभ के टुकड़े मिलते हैं। फिर सौरभ लंदन चला जाता है। सोशल मीडिया के जरिए आजकल ढूंढना बहुत आसान है कि उसके दोस्त कौन थे, उनके माध्यम से पता चल जाए। स्टूडेंट के ग्रुप पर जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर मुस्कान एक्टिव रहती थी। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ गई। मुस्कान ने साहिल का नाम देखा, पहचान गई। बातचीत होने लगी। दोनों की मुलाकात रोज होने लगी। पति घर में रहता नहीं था। मुस्कान के घर साहिल अक्सर आया जाया करता था। कुछ दिन बाद साहिल की माँ ख़त्म हो जाती है और माँ जब ख़त्म हुई उसे अकेलापन महसूस करने लगा। साहिल उसी मोहल्ले में रहने लगता है जहाँ पर मुस्कान रहती है। अक्सर स्नैपचैट पर बात हुआ करती थी दोनों की। जैसे वो मुस्कान से बात किया करता था तो साहिल को ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, ऐसा उसको एहसास होता था। और मुस्कान धीरे धीरे मोड़ते तोड़ते उसी रास्ते में उनको पहुंचा देती है साहिल। जो अल्लू अर्जुन फिल्म में एक लड़का था, वह भी अपनी माँ से बात किया करता था। लगभग उसकी उम्र भी 19 और 20 के साल में थी। तो मुस्कान वही दिमाग लगाती है, माँ के नाम का अकाउंट बनाकर उसकी माँ बन जाती है। प्रेमी से मैसेज करने लगती है। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, मतलब उनकी माँ बन के बात करती है। खुद मुस्कान उनकी माँ बन के बात करती है। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, मुस्कान से आप बात कर लिया करो, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। जो कहे मुस्कान वही मानना है आप, और जो मुस्कान राह सलाह दे वही आप करते रहना। मुस्कान पसंद है तो मैं मुस्कान का दिल तोड़ ही नहीं सकता। वह मुस्कान पर फिदा हो जाता है। वो आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। अब उसे मुस्कान को हासिल करना था, लेकिन मुस्कान शादीशुदा और उसके एक बेटा भी है। मुस्कान को पाने के लिए किसी भी हद में
जा सकता था। साहिल की पसंदीदा औरत मुस्कान थी। उसका कमरा जब देखा गया, लग रहा था तंत्र मंत्र जादू टोना पड़ा हो। दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर बनी थी। दीवार पर अजीब चीज़ें बनी थीं। नशीली दवाइयाँ, सिगरेट, पशु पक्षी की तस्वीरें बनी थीं। जब कमरा देखा गया तब पता चला यह जादू टोना, अंधविश्वास, भय, डर, खौफ का राज है। यह दोनों पकड़े गए। यह लड़की फिल्म से कहानी निकालती है और लड़के को फंसाती है। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो पति अटूट विश्वास करे, उसके साथ भला ऐसे पत्नी कैसे कर सकती है। जेंट्स जो होते हैं वो पत्नियों के लिए परेशान होते हैं, पत्नियां अलग ही अपना सिस्टम चला के रखती हैं। ये गलत चीज़ है, ऐसा मत